या डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी है। आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड पर विजिबल है एंड द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज द लास्ट लीफ। जिस शॉर्ट स्टोरी को हम लेकर के बात करेंगे उसका नाम द लास्ट लीफ है। और अगर हम बात करें एनटी में भी ये है सिलेबस में, और बीए फर्स्ट ईयर के का जो कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस पे भी है। आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि व्हाइट बोर्ड के साथ मैं आया हूँ और आपको ये फील कराने के लिए कि क्लास का लुक आपको मिले। So what the topic today I have a well known short story and the name of the short story is The Last Leaf। Last Leaf जो short story है इसके लेखक कौन है? वो हेनरी and you see here कि the name of the short story is what? The name of the short story is The Last Leaf। हम इस पर जिन चीजों को लेकर के बात करेंगे वो सारा हेडिंग्स मैंने पहले तैयार किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम सेटिंग को लेकर के बात करेंगे, थीम को लेकर के बात करेंगे, और इसमें एक डिजीज का जिक्र किया है, हम उसे लेकर के बात करेंगे, कैरेक्टर्स को लेकर के हम बात करेंगे, और किस सेंचुरी में ये स्टोरी जो है उसका सेटिंग कब हुआ उसको लेकर के बात करेंगे। टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है हम इस पर भी आएंगे। What I want to tell you कि the story is highly significant. The story is not only important because it is in our syllabus. The story is significant because when you go with the story, you get some beautiful lesson. And what the lesson you get the lesson, especially what is true friendship. जैसा अपने यहाँ कहावत है कि a friend in need is a friend indeed। जरूरत के समय जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त है। कुछ इसी तरह की फिलॉसफी को लेकर के जो है वो हेनरी जो एक राइटर है उन्होंने, उनका मकसद यही था कि फ्रेंडशिप क्या है और जरूरत के समय जो दोस्त काम आए उस दर्शन को लेकर के बात करना, उसको एहसास कराने की बात उन्होंने कही है। So when we go with the short story, especially The Last Leaf, written by Paul Henry, an American well-known short story writer। हमें देखते हैं कि कभी भी जब भी हम कोई भी शॉर्ट स्टोरी लेते हैं या कोई भी हम नावल पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसमें नरेशन होता है, किसी घटना का जिक्र किया जाता है, तो उस घटना से रिलेटेड दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो घटना कब घटी हुई, इज दैट टाइम। दूसरा चीज, वो घटना कहाँ पर घटी हुई, इट मीन्स प्लेस। ये दो क्वेश्चन हमें जरूर करना चाहिए। ये दो क्वेश्चन, वो घटना कहाँ पर घटित हुई है और कब घटित हुई है। घटना कहाँ पर घटित हुई है? अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। क्या नाम है? न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक शहर है जिसका नाम न्यूयॉर्क सिटी है। वहां भी एक गांव है, द नेम ऑफ द विलेज इज ग्रीनविच। गांव का क्या नाम है? ग्रीनविच विलेज। ग्रीनविच विलेज में इसका पूरा सेटिंग है। सो व्हाट डू यू सी हियर? You see here the setting of the story occurs in a village of America in city New York, and the name of the village is Greenwich Village। Greenwich Village में एक इसमें क्या चीज को लेकर के दिखाया गया है? वहां पे ये दिखाया गया कि उस गांव में या उस शहर में पूरा शहर जो है एक बीमारी से पीड़ित है, और उस बीमारी का क्या नाम है? निमोनिया। PNEUMONIA। The whole village is suffering from आप कह सकते हैं कि एक डिजीज है और उससे वो पीड़ित है। जैसे अभी इंडिया में या वर्ल्ड में कोविड-19 आया था 3 से 4 साल पहले 2122 में, कि कैसे पूरा दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आथर ने क्या किया हुआ है? आथर ने एक घटना का जिक्र किया है। वो घटना कहाँ पर घटित होती है? वो घटना जो है ग्रीनविच विलेज में घटित होती है। ग्रीनविच विलेज इज लोकेटेड इन अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी। वहां पर ये दिखाया जाता है कि उस गांव में निमोनिया नाम का बीमारी आता है, और यह जो निमोनिया नाम की बीमारी आती है इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। लेकिन इसको दिखाने के लिए, इस बीमारी का क्या असर होता है या इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए आथर ने कुछ कैरेक्टर्स को लिया हुआ है। तो हम उस कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। एक कैरेक्टर आथर ने लिया हुआ सू, दूसरा कैरेक्टर आपका जॉनसी है, तीसरा कैरेक्टर आपका बहामैन है, और चौथा कैरेक्टर डॉक्टर। डॉक्टर का कोई नाम नहीं, केवल डॉक्टर।
निमोनिया जो बीमारी है, इस बीमारी से जो कैरेक्टर पीड़ित है उस कैरेक्टर का नाम जॉन्सी है, JOHNSY। Who is suffering? Who falls ill? जॉन्सी फॉल्स इल। झांसी जो है एक यंग आर्टिस्ट है। झांसी जो एक कैरेक्टर है, झांसी इज अ यंग आर्टिस्ट। यंग आर्टिस्ट, झांसी यंग आर्टिस्ट है। और झांसी किससे पीड़ित है? शी इज इल, शी फॉल्स इल, क्योंकि वो निमोनिया जो बीमारी है उससे वो पीड़ित था। व्हाट हैपेंस दैट, इसके बाद क्या होता है? झांसी बीमार है, एक कमरे में लेटी हुई है और कमरे की विंडो से वो बाहर की ओर देखती है। शी लुक्स आउटसाइड द विंडो। जब वो अपने घर का जो उसका अपना कमरा है उस विंडो से बाहर देखती है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक घर का एक ऐसा पार्ट है जो खुला हुआ एरिया। जब वो वहां पे देखती है तो जो बाउंड्री वाल है घर का जो बाउंड्री वाल है उस पे आईवी वाइन्स, आईवी वाइन्स, ये लताएं, जो घर है घर का जो लास्ट जो फ्रंट बाउंड्री वाल है उस पर कुछ आईवी वाइन्स है। और उसमें कुछ जो ये आईवी वाइन्स है, उस आईवी वाइन्स में कुछ लीफ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आईवी वाइन्स हो सकता है कि ये लीफ किसका जिक्र किया, किसकी लीफ का जिक्र किया। तो ये जो लीफ है आईवी वाइन्स का, ये चीज हमें ध्यान में रखना। और जो जॉन्सी है वो अपने आप को इसी से कनेक्ट करती है, इसीलिए टाइटल भी अगर आप देखेंगे उसमें लिखा गया द लास्ट लीफ। जॉन्सी क्या सोचती है? जॉन्सी थिंक्स that she will die. She will die if all the leaves of ivy vine falls down. If all the leaves of the ivy vines falls down. अगर सारी पत्तियां ivy vines की गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो वो उसको ऐसा लगता है कि she will die। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन्सी का जो होप है वो किससे कनेक्ट है? लीफ से कनेक्ट है। If a single leaf remains in ivy vine, she will remain alive। वह सोचती है कि अगर एक भी लीफ है, एक भी लीफ बचा हुआ है तो वह जिंदा रहेगी। अगर लीफ नहीं बचा हुआ है, अगर लीफ उसमें नहीं रहेगा तब वह क्या हो जाएगी? वह मर जाएगी। Who thinks? जॉन्सी थिंक्स। जॉन्सी की जो दोस्त है उसका नाम सू है, SUE। आई होप कि ये विजिबल है, आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। झांसी की दोस्त का नाम क्या है? झांसी की दोस्त का नाम सू है, SUE। सू उसको बहुत केयर करती है। और यही पर मैंने एक बात बताया था कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त, सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत के समय काम है। जरूरत क्या है? झांसी बीमार है, झांसी की हेल्प के लिए उसकी दोस्त बार बार उसके साथ है और वह उसको पॉजिटिव थॉट मिलाती है, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार उसके अंदर लाती है कि नो, यू विल रिमेन अलाइव, नथिंग विल हैपन विद यू। सो व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि अगर कोई बीमार है, कोई अगर पेशेंट है तो उस पेशेंट के साथ आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करनी, पॉजिटिव थॉट उसके अंदर रखना, उसको ये कहना कि यू विल रिकवर सून, नथिंग हैपेंस विद यू। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आप क्या करेंगे? आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये पेशेंट को भी पता है, सबको पता है, मीन्स सू को पता है, झांसी को पता है, डॉक्टर को पता है, सबको पता है कि झांसी बीमार है। किससे बीमार है? निमोनिया से बीमार है। और उस समय निमोनिया का इलाज इतना आसान नहीं था। ये जो बीमारी है कहाँ पे? अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पर एक गांव है ग्रीनविच विलेज, वहां पर ये होता है। एक ऑकर होता है उस बीमारी से। झांसी क्योंकि एक यंग आर्टिस्ट है उससे वह पीड़ित है। लेकिन झांसी को रिकवर, या उसको चाहते सारे लोग, ऑल द कैरेक्टर्स, वेदर सू, वेदर डॉक्टर, वेदर अदर कैरेक्टर, दे ऑल थिंक दैट झांसी मस्ट रिकवर सून, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके ठीक होने के लिए लोग पॉजिटिव बात करते हैं। सबसे ज्यादा कौन? सू बात करते हैं। और झांसी को रेगुलर विजिट करते हैं एक डॉक्टर। और डॉक्टर ये पाते हैं कि डे बाय डे जो झांसी का होप है, डे बाय डे झांसी का जो होप है, जो उम्मीद है झांसी का, कि झांसी विल नॉट लिव मोर, कि झांसी शायद उसके अंदर जो जीवन जीने की जो चाहत है वो कम हो रही है। तो ये जो झांसी का प्रॉब्लम है इसे जो है डॉक्टर बताता है, किसको बताता है? सू को बताता है। डॉक्टर बताता है कि झांसी में
जो एक जीवन को जीने की जो उम्मीद है, जो एक किरण बची हुई है, और वो होप जो है लगातार कम हो रहा है और वो बचेगी नहीं, शायद इस तरह का थॉट डेवलप होता है जॉनसी में। लेकिन तभी जो है सू बार बार उसके अंदर पॉजिटिव थॉट को डालती है, सू से समझाती है नहीं, यू विल रिकवर सून, नथिंग विल हैपन विद यू, बी पॉजिटिव, डेवलप पॉजिटिव थॉट। लेकिन जॉनसी ये कहती कि जो ये आईवी वाइन है, इसकी सारी लीव्स जो है क्या हो रही है, डेड हो चुकी है, आर फॉलन डाउन। जितनी भी लीव्स है सब तो गिर गई है, सब कुछ, और वो अपने आप को वहीं से कनेक्ट कर लेती है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी को रोक करके आपको टाइटल की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जो टाइटल है वो द लास्ट लीफ है, और द लास्ट लीफ किसका जिक्र किया गया है? दिस इज द लास्ट लीफ ऑफ आईवी वाइन्स। इट्स द लास्ट लीफ ऑफ आईवी वाइन्स। ये जो लास्ट लीफ ऑफ आईवी वाइन्स है, तो ये झांसी कहती है अगर इसमें एक भी पत्ती बची रहेगी तो मैं जीवित रहूंगा, अगर इसकी सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी तो मैं बचूंगी नहीं। और वी ऑल नो कि जब ऑटम का महीना आता है, पतझड़ का महीना, ऑटम का महीना, तब होता क्या है, सारी पत्तियां झड़ जाती है, एक पत्ती बची रहती है। झांसी जब अगले दिन उठती है सुबह के टाइम में, तो देखती है तो स्टिल अ लीफ रिमेन्स, स्टिल अ लीफ रिमेन्स, मींस अ लीफ इज व्हाट, अ लीफ इज कनेक्टेड विद आईवी वाइन्स। There is a leaf that is a part of ivy vines। एक पत्ती है जो कि आज भी उससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? आईवी वाइन से जुड़ी हुई है। तो जब देखते अरे अभी तो लीफ सब गिरी नहीं है बल्कि एक बची हुई है, तो उसमें पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है। एंड जानसी स्टार्ट टू थिंक, व्हाट डज शी स्टार्ट टू थिंक? शी स्टार्ट टू थिंक नो, आई विल रिमेन अलाइव, मैं जीवित रहूंगा। उसके अंदर अब क्या हो रहा है? पॉजिटिव थॉट डेवलप हो रहा है, जानसी के अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप हो रहा है, और जानसी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि ये जो लीफ जो वहां पर बची हुई थी, इट वॉज नॉट अ नेचुरल लीफ। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इट वॉज नॉट अ नेचुरल, ये नेचुरल लीफ नहीं थी। इट वॉज नॉट अ नेचुरल लीफ, ये नेचुरल लीफ नहीं थी, बल्कि कैसा था? इट वॉज एन आर्टिफिशियल लीफ, यह एक आर्टिफिशियल लीफ। लेकिन वो आर्टिफिशियल लीफ ऐसा था कि नेचुरल से भी खूबसूरत लग रहा था, एकदम नेचुरल नजर आ रहा था। और इस आर्टिफिशियल लीफ को बनाया किसने था? एक कैरेक्टर जो बचा हुआ जो डिस्कस करना था, बाहर। इस आर्टिफिशियल लीफ को बनाया किसने था? अ कैरेक्टर जिसका नाम क्या था? बाहर मैन। तो जो बाहर मैन था, जो कैरेक्टर था जिसने इस लीफ को बनाया हुआ था, वह एजेड है, काफी एजेड है, और उसको लोग कहते हैं कि ही इज नॉट अ गुड पेंटर, ही इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन वो लोगों से कहता है नो, मरने से पहले मैं एक मास्टर पीस बना के जाऊंगा, समाना मुझे याद रखेगा। तो जब बाहर मैन को ये पता चलता है कि जानसी नाम की बच्ची निमोनिया से पीड़ित है, या शी फॉल्स इल विद निमोनिया, शी फॉल्स इल विद निमोनिया, तो कहता है कि उसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लीफ जैसे आईवी वाइन्स है उसमें वैसी लीफ में बनाऊंगा। बारिश होती रहती है, रात का टाइम है, वह पेंटर जबकि 80 साल का एजेड मैन है, वो जानता है कि अगर वह इस मौसम में बाहर निकलेगा, बिकॉज इट्स अ रफ वेदर, वो कहता है कि अगर मैं इस मौसम में बाहर निकलूंगा तो आई विल डाई। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ जानसी। अपने आप को वह कुर्बान करना चाहता है, लेकिन जानसी का जीवन बचाना चाहता है। तो जानसी के जीवन को बचाने के लिए बाहर मैन क्या करता है? अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। तो स्टोरी का जो दूसरा पार्ट है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, दैट इज द सैक्रिफिकेशन और सेल्फलेसनेस, फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाहर मैन भी एक आर्टिस्ट है, जॉनसी भी एक आर्टिस्ट है। बाहर मैन को जीवन जीना तो वो जी चुका है, बाहर मैन जानता है कि अब मैं बहुत दिनों तक इस धरती पर नहीं रहूंगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन मुझे जो है क्या करना चाहिए? आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज आई हैव art, I have art, and I have to use that art to protect the life of someone। मुझे उस आर्ट का यूज करना चाहिए जीवन को बचाने के लिए। किसके जीवन को बचाने के लिए? दैट इज द नेम ऑफ द जानसी, जानसी के जीवन को बचाने के लिए। तो वह आगे आता है, रात के समय वह क्या करता है?
जो पेंट उसके पास रहता है उसको लेता है, लैडर लेता है, सीढ़ी लेता है, लैंटर्न लेता है, एक लालटेन लेता है, क्योंकि देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, इट वाज अ रफ वेदर, सारा चीज लेके जाता है, अपना शूज वगैरह सॉक्स वगैरह सब पहन करके जाता है, सोचता ठंडी ना लगे, और रात भर वह उसको खूबसूरत ढंग से उस लीफ को वहां पे जाके पेंट करता, उस लीफ को पेंट करता। किसके लिए पेंट करता? झांसी के लिए, कि झांसी का जीवन बचा है। वो जानता है जितनी नेचुरल लीफ है ये सब का सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आटम आएगा खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जॉन कीट्स का सोनेट याद आता है। जॉन कीट्स ने अपनी एक सोनेट में आर्ट को इमॉर्टल बताया, बियॉन्ड टाइम और प्लेस बताया, और कहते हैं कि जो चीज पेंटिंग के रूप में वो फॉर एवर है, एवर ग्रीन है, बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस है, वो हमेशा हमेशा रहेगी। तो ये जो लीफ है, यह लीफ जो है आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक नेचुरल। और जो बनाने वाला था उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाद में ये पता चलता जब लोग उसके घर में जाते हैं तो उसकी डेड बॉडी देखते हैं, किसकी डेड बॉडी, बाहर मैन की। एक आदमी ने अपने जीवन को त्यागा दूसरे आदमी के जीवन को, कैरेक्टर को बचाने के लिए। तो ये आर्टिस्ट की कुर्बानी एक दूसरे आर्टिस्ट की, एक इंसान की कुर्बानी दूसरे इंसान की कुर्बानी की, ये एक किसकी बात करता है, दया की बात करता है, एक करुणा की बात करता है, कंपेशन की बात करता है। और ये कहता है कि जो है वी ऑल हैव टू रेडी फॉर व्हाट, फॉर ourselves to sacrifice for the sake of humanity and humanism, to protect human beings। हमें अपने आप को तैयार करके रखना है, किसके लिए रखना है, इंसान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने आप को तैयार करना है एक दूसरे पे कि हम काम आ सके, एक दूसरे के जीवन को बचा सके। तो जो लिटरेचर है वो बहुत खूबसूरत नसीहत देके जाता है, यह स्टोरी भी हमें नसीहत देके जाती है। हार्डशिप है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खड़ा है तो इस हार्डशिप का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। वो जान से जो जीवन जीने की होप छोड़ चुकी थी, जिसको लगता था कि आई विल नॉट रिमेन अलाइव बिकॉज ऑल द लीव्स ऑफ द आईवी वाइन फिल डाउन एक्सेप्ट वन। वो सोचती अगली मॉर्निंग तो मैं बचूंगी, क्योंकि उसने अपने होप को कनेक्ट कर लिया था लास्ट लीफ के साथ कनेक्ट। तो वो, और जब ये बात पता चलती एक आर्टिस्ट को, तो वो आर्टिस्ट जाता है। और ये जो बहरमैन ने जो ये काम किया, ये किसी इनाम के लिए नहीं किया, दुनिया में अपने नाम के लिए नहीं किया, शोहरत के लिए नहीं किया, दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि अपने जैसी एक यंग आर्टिस्ट को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए उसने रफ वेदर में रिस्क लिया। जानता था कि अगर मैं जाऊंगा मैं निमोनिया से पीड़ित हो जाऊंगा, बिकॉज इट्स रफ वेदर, द वाटर्स आर फॉलिंग, देयर वाज हैवी रेनफॉल वहां पर था, इट वाज अ रफ वेदर और टू कोल्ड। फिर भी इस रफ वेदर में वह जाता है, वो ये चीज मानता है कि व्हाट आर द लाइफ आई हैव लिव्ड माय लाइफ, आई विल रिमेन अलाइव 2 years 3 or 4 years, आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, but before leaving the world I will do a beautiful job, I will do a positive job to protect the people, to protect Jhansi। और एक खूबसूरत नसीहत, एक खूबसूरत लेसन देकर के वो जाता है। तो ओवरऑल यही पूरा स्टोरी का रहा है, और आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। आपका मैं फीडबैक जरूर चाहता हूँ कि व्हेन आई यूज व्हाइट बोर्ड हाउ डू यू फाइंड द क्लास। और जाते जाते मैं इस पूरी समरी को एक बार फिर से बता के जाना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा पीछे हटना चाहता हूँ ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आए, इस पर जो मैटर लिखा हुआ वो नजर आए, कि आज का जो मैंने क्लास कवर किया है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम द लास्ट लीफ है, बाई ओ हेनरी, एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, फेमस वेल नोन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक गांव है जिसका नाम है ग्रीन बीच विलेज, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। उस गांव में एक बीमारी होती है, जैसा कोविड-19 अभी दुनिया में आया था, इसलिए निमोनिया आता है, पूरे गांव के गांव वहां खत्म हो जाते हैं। उसमें से उन्होंने क्या किया, चंद कैरेक्टर्स को उसी गांव का लिया है, या फिक्शनल कैरेक्टर और इमेजिनेटिव कैरेक्टर हो सकता है, जिसमें 4 कैरेक्टर उन्होंने स्टोरी में बात की है, सू, जॉन्सी, बहरमैन, डॉक्टर। सू इज अ बोसम फ्रेंड ऑफ जॉन्सी, और इन चारों कैरेक्टर में जॉन्सी नाम की कैरेक्टर जो यंग एज है, जो आर्टिस्ट है, वह जो है पीड़ित है, किससे पीड़ित है, निमोनिया से पीड़ित है। शी फॉल्स इल विद निमोनिया, और इतना ज्यादा वह उसमें, उसको बीमारी इतना ज्यादा कवर कर लेती, ग्रिप में ले लेती है कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है। वह एक बेड पर लेटी हुई है,
बेड के एक कमरे में, और उस कमरे में एक विंडो है। उस विंडो के पार वह देखती है तो उसका जो घर है, उस घर का जो लास्ट बाउंड्री वाल है, वहां पर एक आईवी वाइन्स है, एक आईवी वाइन्स है, लताएं हैं, उन लताओं में कुछ पत्तियां। तो वो अपने आप को कनेक्ट करती है, अपने जीवन को उन पत्तियों से कनेक्ट करती है और कहती है कि आईवी वाइन्स की पत्तियां लगातार गिर रही हैं, मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक आईवी वाइन्स में पत्तियां, अगर एक भी लीफ उसमें रहेगी, एक भी लीफ उसमें कनेक्ट रहेगी, जुड़ी रहेगी, तो आई विल रिमेन अलाइव। सो जाती है। उसको लगता है कि डॉक्टर भी रेगुलर चेकअप पे आते हैं और उसको डॉक्टर ये कहते हैं कि इसने जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दी, बहुत कम। उसकी दोस्त उसके अंदर पॉजिटिव थॉट को लाना चाहती, परेशान है, लगातार परेशान है कि पॉजिटिव थॉट हो, कहती है कि नथिंग हैपेंड विद यू, यू विल रिमेन अलाइव, बी पॉजिटिव, यू विल रिकवर वेरी सून। लेकिन व्हाट हैपेंस दैट कोई असर नहीं करता, इन सबका कोई असर नहीं करता। देन यू फाइंड दैट कि ये बात, एक और जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है बाहर में, ये बात एक ओल्ड आर्टिस्ट, जिसका क्या नाम है, ये बात एक ओल्ड आर्टिस्ट है जिसका नाम बाहर मैन है। वो उसको लोग कहते हैं कि इसके आर्ट में कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मरने से पहले मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगा कि जमाना मुझे याद रखेगा और मैं एक मास्टरपीस बना के जाऊंगा। वो जो बाहर मैंने, जब उसको पता चलता है कि गांव की एक बेटी जिसका नाम जॉन्सी है, जो कि निमोनिया से सफर है या निमोनिया की ग्रिप में आ चुकी है, शी फॉल्स इन निमोनिया एंड देयर इज अ लिटिल होप दैट शी विल रिमेन अलाइव, थोड़ा सा उम्मीद बची वह जीवित रहेगी। तो वह डिसाइड करता है कि रात के समय कि अंतिम नेचुरल लीफ गिरने से पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां पर एक मैं वैसा ही आर्टिफिशियल लीफ बनाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया, वह अपना क्या लेके जाता है, लैडर, सीढ़ी लेके जाता है, लैंटर्न, लालटेन लेके जाता है, सॉक्स, शूज जो भी उसके पास है, ब्रश लेता है, पेंट लेता है और खूबसूरत लीफ वहां से बना करके आता है। जब वह लीफ को बना करके आता है, तब क्या होता है कि आता है वो एक्सपायर, वो खुद ही जो है रफ वेदर में जाता है, वो खुद ही एक्सपायर कर जाता है। उसके बाद जब अगले दिन झांसी उठती है तो कहती अरे सारी पत्तियां तो गिर गई बट एक अभी भी है, और वो कहती ये पत्ती नहीं गिरेगी, और ये पत्ती उसको लगता है नेचुरल है, क्योंकि उसको नहीं पता कि बाहर मान नाम का कोई पेंटर ने इसको बनाया, तो एकदम नेचुरल लगती रहती है। तो अपने घर के कमरे की विंडो से वो देखती, वो देयर इज अ लीफ एंड द लीफ इज स्टिल कनेक्टेड विद द आईवी वाइन। तो कहती है उसके अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है, होप फॉर लिविंग की उम्मीद उसके अंदर बहुत तेजी के साथ आती है। कौन सी उम्मीद? होप फॉर लिविंग की उम्मीद, कि जीवन हमें जीना है और जीवन जीने की उम्मीद उसके अंदर आती है। जब वो होप फॉर लिविंग को लेकर के बात करती है तो वो ये सारी चीजें उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है। जैसे ही वो पॉजिटिव थॉट तो वो रिकवर होने लगती है, रिकवर होने लगती है। बाद में झांसी को, सू को, डॉक्टर को, इन सबको पता चलता है कि ये तो क्या है, ये तो नेचुरल आर्टिफिशियल है जिसको बाहर मैन ने बनाया, और उसने अपने जीवन को त्याग दिया केवल किसको बचाने के लिए, केवल और केवल झांसी को बचाने के लिए। क्योंकि बाहर मैंने सोचता है कि वट एवर द लाइफ आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई एम द मैन अबव 80 years, मे बी आई विल बी इन दिस वर्ल्ड 4 years 3 years, जो भी बचा हुआ जीवन है। वो सोचता है उसको जी के क्या करेंगे, कम से कम जो यंग आर्टिस्ट है मैं उसको कुछ दे के बात कर सकता। और उसने जो ये काम किया, जो लीफ बनाया, एक नाम के लिए नहीं बनाया, शोहरत के लिए नहीं बनाया, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनाया, अवार्ड के लिए नहीं बनाया, ये नहीं बनाया कि लोग उसके नाम के जो है क्या करें कि उसके नाम को याद करें, इस तरह से उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद कुर्बानी देना था, उसका मकसद एक यंग आर्टिस्ट को बचाना था, उसका मकसद था कि हम इंसान हैं और इसके माध्यम से हम इंसानियत को जिंदा रखें, इंसानियत की एक मिसाल पेश करें। उसका मकसद था कि हमें दया और करुणा दिखाना, उसका मकसद था कि हम जरूरत के समय जरूरतमंद के काम आए, उसका मकसद ये था कि हम जो है क्या करें, हम कहीं ना कहीं झांसी के साथ खड़े हों, क्योंकि झांसी यंग आर्टिस्ट है और उसको जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। अगर मेरे थोड़े से प्रयास से वो जीवित रहती है तो इट विल बी अ गुड जॉब, इट विल बी एन एक्सीलेंट जॉब, वो उसको करता है। तो इस मकसद से ना कि अवार्ड के, ना कि इनाम के, ना कि नाम की, ना कि शोहरत के लिए काम करता है। तो सैक्रिफिकेशन है,
होप है। मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा था, इसका थीम क्या है? होप, उम्मीद। हमें जीवन जीने की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज जो लाइफ है इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। जब तक ईश्वर चाहेगा सांस रहेगी, जिस दिन वो चाहेगा बुला लेगा, लेकिन जब तक सांस है हमें 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 उम्मीद करना चाहिए कि वी विल लिव, वी विल बी अलाइव, हम जीवित रहेंगे। फिर क्या है? सैक्रिफिकेशन। किसका सैक्रिफिकेशन? सैक्रिफिकेशन ऑफ बाहर में एक आर्टिस्ट, ओल्ड आर्टिस्ट ने यंग आर्टिस्ट को जिंदा रखने की अपनी कुर्बानी दी। तो सैक्रिफिकेशन एक दूसरा थीम। व्हाट इज द थीम वी फाइंड? होप एंड सैक्रिफिकेशन। सेकंड कहां पर है? ग्रीन विच विलेज। कौन सी बीमारी है? निमोनिया नाम की बीमारी। कैरेक्टर कौन कौन से? सू, झांसी, बाहरमैन, डॉक्टर। और किसका जिक्र किया गया? आईवी वाइन का जिक्र किया गया। मैंने बताया था कि समय भी हमें जरूरी है कि ये किस समय हुआ? 20वीं शताब्दी के शुरू में। ये घटना कब की? 20वीं शताब्दी के शुरू में, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू। सो व्हेन यू गो विद दिस थिंग, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कम से कम हम इसको ध्यान में रखें कि ये पॉइंट है, ये चीजें हैं, ये चीजें हमें नजर आती हैं, these things we have to do. So I hope that you have enjoyed this session, and thanks for giving your beautiful company, your precious time. अगर आपको ये अच्छा लगा होगा टेक्निक, तो मैं ज्यादातर लेक्चर एक क्लास लुक लेकर के, चूंकि मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि लगे कि क्लास का लुक आ रहा है। बाकी मैटर मैं आपको वहाँ भेज ही दे रहा हूँ, वहां से आप उसको कवर कर लेंगे। बट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि क्लास का लुक देखिए आपके साथ में कनेक्ट। Thanks to all us. I hope you all have enjoyed.